नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन अपनी एक और वीडियो के साथ सिंपल इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज अपन जैसे पीछे धीरे धीरे करके अपना लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चंस भी अलग अलग तरीके के हम देखते जा रहे हैं कि किस किस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं। आप अपने नोट्स कंटिन्यू अच्छे तरीके से बनाते जाइएगा और जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, तो आपको मेरे हिसाब से इस टॉपिक में फिर कहीं दिक्कत आने वाली बात है नहीं। तो आज की क्लास में अपन वही सिंपल इंटरेस्ट 2 भी कंटिन्यू करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3737 को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है जी, 3737 को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग का 2 वर्ष में 29/1/6% की दर से, ठीक है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है। और दूसरे भाग को 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6/1/4% ब्याज की दर पर बराबर है। यानी कि 2 वर्ष का इसका तो 29/1/6 और इसका 3 वर्ष का 6 की पर ब्याज की दर पर बराबर है। तो प्रत्येक भाग ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन की ओर आते हैं। 2 वर्ष के लिए कितनी ब्याज है? 29/1/6। ठीक है जी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरी में क्या है? 3 वर्ष 6/1/4, 20 का 120 और 54 और 174 175 175/6 गुणा में 2 और 3 24 25 25/4। इससे ये कैंसिल आउट होगा कितने पे? 3 पे। 25 से ये जाएगा 25 50 और 25 का 150 और 25 7 है 175 7 पे। तो ये हो गया, ये इधर और ये इधर हो जाएगा। 7 चौक 28 और 3 तिये 9। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये इधर मल्टीप्लिकेशन और ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अपने पास रेशियो आ गया किसका? इंटरेस्ट का, कि अपने को इतना इंटरेस्ट इस रेशियो से इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसने पूछ क्या रखा है? प्रत्येक भाग ज्ञात करें। यानी कि अपने को तो मूलधन के हिसाब से बताना है कि मूलधन में कितना होगा प्रत्येक का भाग, लेकिन इंटरेस्ट है तो मैंने पीछे की क्लासों में 4th क्लास में या में भी 3rd क्लास लास्ट के क्वेश्चंस या 4th क्लास स्टार्टिंग में कुछ ऐसा अपना था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जिसके पास बैठा है, पूरा क्वेश्चन डिराइव करके आपको बेसिक से बताया था कि जो जिसके पास है वो उसकी वैल्यू ना होकर किसकी होती है? दूसरे की वैल्यू होती है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ कि जब अपन बात करेंगे किसकी? प्रिंसिपल अमाउंट की, तो ये इंटरचेंज, ये 9 और ये 28 और 9 हो गए 37। अब ये क्या कर रहा है सॉरी, कि 37 ना होकर है कितना? 3737। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3737 से तो 101 3737। अब अपने को क्या दे रखा था? जब हमने एक मान ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान क्या होगा? उतने गुना होगा। यानी 909 और गुणा में 101 28 ये दोनों के हिस्से रहेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? कि दे क्या रखा है? 2 वर्ष इतने % की रेट है 29/1/6, 3 वर्ष 6/1/, इनका ब्याज दर पर बराबर है। ठीक है, इन दोनों की हमने निकाल लिया, सोल्व किया तो अपने पास आ गया 28 और 9। यानी इस पे 28 के हिसाब से मिल रहा है और ये 9 के हिसाब से। अब आते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। अपने को निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए क्या करेंगे? इंटरचेंज, यानी जो जिसकी आपको जब एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि जिसकी वैल्यू होती है वो उसकी ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने वर्षों में एक धनराशि 32% की वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी? यानी जी 1 रुपया है अपने पास और 1 + 1, यानी एक तो अपना था जी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एक अपना है प्रिंसिपल अमाउंट और 1 रुपया अपने पास क्या आएगा? इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितने वर्षों में
और रेट क्या दे दी अपने को 32%, और 2 गुनी का पूछा है। हमने मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट है जी 1 रुपए, रेट दी 32%, ठीक है। टाइम अपने को निकालना है, ठीक है, इंटू में 100, और इंटरेस्ट अपने पास कितना आ रहा है, यानी जब दुगनी होगी तो 1 रुपए तो अपना था वही है। 1 रुपए क्या है, इंटरेस्ट है। 1 रुपए तो अपना था, लेकिन 1 रुपए अपने को क्या मिला, इंटरेस्ट। तो टोटल हो गए 2 रुपए, लेकिन एक खुद का हो गया, एक इंटरेस्ट का है। तो इंटरेस्ट कितना है, ऐसा ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 रुपए इंटरेस्ट मिला है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 100/32, 25/8। जब 4 से काटते हैं तो 25/8, और 8 दिए 24, बच गए कितने, 1/8। तो टी की वैल्यू 3 ईयर, ठीक है। अब 1/8 महीना है, तो 1/8 एक साल के अंदर 1/8 साल है। 1/8 साल का मतलब हो गया जी ये कि 12 महीने में कितना होगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा कितने पे, 3/2। तो 3 साल और 3/2 मंथ्स, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 3 से ही 1/8 मंथ है, 3 से ही 1/8 ईयर है, 3 से ही 1/8 ईयर है। तो अपन इसको इस तरीके से एक बार यहाँ पे देख लीजिए इस चीज को आप, कि 3 से ही 1/8 ईयर है, ठीक है। अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 साल एक है और 1/8 साल एक है। 1/8 साल यानी एक साल में कितने महीने होते हैं जी, 12 महीने। इससे ये कैंसिल आउट यानी कितने, 3/2 मंथ्स, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ की है, नोट कर लीजिए। तो अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो 2,500 रुपए की धनराशि को 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कुछ समय तक निवेश करने पर 500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है। 2,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4,000 को उतने ही समय के लिए कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर दें। यानी कि हम बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को पता चल रहा है डायरेक्ट की, ठीक है, 500 रुपए दी ब्याज मिला था अपने को, 2,500 रुपए थे, इंटू में 100, रेट की बात कर रहे हैं तो 2 0 कैंसिल आउट, 25 दूनी 50, 20, यानी कि अपने को पता चल गया कि 20% है ना, 20% रेट मिली है टोटल अपने को। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 20% रेट तो मिली आपको, लेकिन 4% प्रति वर्ष के हिसाब से मिली है, 4% एनएम के हिसाब से मिली है। तो अपन क्या कहेंगे, 4% एनएम के हिसाब से मिली है, तो जी 5 साल में अपने को 20% रेट मिली है। अब आगे का क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 2,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 2,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4,000 को, ठीक है, 4,000 को उतने ही समय के लिए कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर दें। तो 4,000 रुपए है, ठीक है। अपने को कहा रेट फाइंड आउट करो, टाइम इतने में ही, टाइम कितने में, इतने में 5 साल में, कि ब्याज कितना मिले अपने को, 2,000 रुपए मिले। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है, 40 5 200, तो ये इसे कैंसिल आउट 200, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। नोट कर लीजिए ये चीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है रवि ने 5650 रुपए की राशि 3.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से उधार दी। समय समाप्ति पर रुपए 6441 की धनराशि मिली। यदि वह ब्याज की दर बढ़ाता है, यानी कि अगर वो 3.5 वर्षों में कुछ रेट, किसी रेट, एक फिक्स रेट पे, मानो कुछ भी रेट हो, उस पे उसने राशि दी तो उसे 6441 रुपए मिला, ठीक है। लेकिन कह रहा है यदि वह ब्याज की दर को बढ़ाता है, ठीक है, ब्याज की दर को बढ़ाता है, तो अगर दर बढ़ाएगा, यानी हमने 100 रुपए दिए 10% के हिसाब से तो 110 मिल रहे हैं, लेकिन हमने कहा भी नहीं 10 नहीं, हम तो 30% पे देंगे तो 130 मिलेगा। तो वही चीज है कि उसने दर बढ़ाई, तो दर बढ़ाने पे उसे मिला है जी 8418 रुपए 50 पैसे। तो तब उसके द्वारा बढ़ाई गई ब्याज की दर ज्ञात करो।
यानी कि 8418 रुपए और 50 पैसे। और अगर दर ना बढ़ाता तो उसे प्राप्त होते 6441 रुपए। 0.50 7 11 में 4 गए 7, ठीक है। 13 में से 4 गया 9 1 1977 रुपये 50 पैसे। अब अपन बात करते हैं 1977 रुपये 50 पैसे क्या क्यों हुए, क्योंकि जब उसने दर क्या की बढ़ाई और टाइम क्या रखा है सेम, यानी 1977 रुपये 50 पैसे कितने साल के लिए है, 3.5 साल के लिए। 3.5 साल को अपन लिखते हैं 7/2, ये बटे वाला 2 ये क्या जाएगा ऊपर 2। अब देखते हैं कि अपने को 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ये तो था जी 3.5 ईयर का, हमने कहा जी 1 साल का बताओ कि 1 साल में हमें कितना इंटरेस्ट बढ़ के मिल रहा है। तो 7 से जाएगा ये कितनी बार, अरे पूरा कहां काट रहा हूं मैं, वेट सेकंड, पूरा भाग जाएगा या नहीं ये तो पता भी नहीं अभी तक अपने को। 1977 7 गुणा में 2, 7 से जाएगा 2 पे 14 57 तो 56 होता है 8 पे 8 7 56 1 7 17, फिर आ जाएगा 14 3 5 35 0.35 आता है 5 पे, पूरा ही जा रहा है जी, पूरा 282.50 282 और 282 4 6 1 500 564 और एक ये हो गया बढ़ के कितना हो गया जी 565। यानी कि 565 रुपए है ना, वो अपने को 1 साल का इंटरेस्ट, जब अपन अगर रेट बढ़ा देते हैं तो अपने को 565 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट बढ़ा हुआ मिलेगा। अब कह रहे हैं जी 565 रुपए कितने के ऊपर मिल रहा है, 5650 की राशि पर, ठीक है। तो 5650 की राशि पर गुणा में 100, अपने को तो रेट निकालनी है, तो ये जा रहा है जी 10 पे और ये 10 से ये कैंसिल आउट, यानी रेट परसेंट हो गया जी 10%, ठीक है। नोट कर लीजिए ये चीज को। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि एक धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, ठीक है जी। 3 गुने का मतलब हो गया जी कि ये 3 यानी 1 प्लस में 2, ठीक है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। अब कह रहा है बताइए साधारण ब्याज की किस दर से उतने ही समय में वह धनराशि 6 गुना हो जाएगी, यानी 1 का कितना गुना 6 गुना, यानी 1 का कितना 5। अब क्या है कि 2 से 2 रुपए है वो कितने, 2 रुपए जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितनी रेट पे आ रहा है अपने पास, 4% की रेट पे आ रहा है, कितने गुना 2 गुना। अपने को निकालना कितना है कि 5 गुना पैसा आना चाहिए, तो रेट क्या होगी बढ़ेगी, मल्टीपल हमने ढूंढ रखा है 2 यानी 10%। नोट कर लीजिए। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, ठीक है। यानी 1 रुपए से हो गई 5 गुना, यानी 5 रुपए। एक था अपना 4 है वो अपने को इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। बताइए साधारण ब्याज की किस दर से उतने ही समय में धनराशि 7 गुना हो जाएगी। 1 से 7 होना यानी 1 से कितना होना 6। अब ये बात आती है 4 रुपए कहां से आए, 8% रेट के कारण एक मल्टीपल अपने को मिल गया। कितना और लेना है 6 का मल्टीपल 6 गुणा में 2 12%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 12%। 12% अपने को जब रेट पे देंगे तो अपने को राशि उतने ही समय में, जितने समय में यहां लगा था उतने ही समय में अपने को 12% पे ये राशि 7 गुना मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो कि x रुपए राशि, ये सिर्फ क्या होता है अपने को थोड़ा सा वो बोले किसान कैसे उलझाया जाए। x रुपए की धनराशि सोचते ही अपन क्या करेंगे, यार ये तो पूरा बड़ा करना पड़ेगा, x रुपए की धनराशि माननी पड़ेगी, फिर वो इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेंगे। नहीं, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लिया करो, क्या पता अपने को बीच में ही कुछ ऐसा दिया हो कि अपने को x पे जाना ही ना पड़े। x रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि वह 3% अधिक हो जाती तो 4x का मूल्य ज्ञात करो। वेट, ये क्वेश्चन अधूरा है मेरे हिसाब से। अभी मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। तो वह यहां एक चीज और है कि तो वह 300 रुपए अधिक हो जाती। हाँ, अब देखो कि 2 वर्ष रेट क्या की, यानी कुछ भी रेट थी, हमें नहीं पता क्या रेट थी, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने एक चीज पढ़ ली इसके अंदर कि 2 वर्ष के लिए जब रेट अगर 3% बढ़ाते हैं ना तो अपने को 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, यानी 6% की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 300। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई जी, 50। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5000। 100% की वैल्यू आ गई अपने पास 5000 रुपए, यानी 5000 हमने, हमारा क्या है जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो है, लेकिन हमें 5000, अब ऑप्शन में 5000 होगा, अपन क्या सोचेंगे x की वैल्यू। अब ये देखो क्या दे रखा है, 4x का मूल्य ज्ञात करो। 4x, एक x की वैल्यू कितनी है, 5000, तो 4 गुणा में 5000 इज इक्वल कितना हो गया, 20,000 रुपए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है मे बी डिस्काउंट से रिलेटेड, लेकिन दे रखा है इसने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ही। डिस्काउंट के अंदर क्या होता है कि डिटेल्ड प्राइस जो है, रेट टाइम 100 इज इक्वल डिस्काउंट। ठीक है, अब देखा है कि किसी विशेष राशि पर 9/4 वर्ष, ठीक है, के अंत तक 8/3% वार्षिक दर से छूट 78 रुपए है। अब छूट की बात कर ली तो अपन क्या करेंगे, अपने को ये तो निकालना ही है, इनटू में रेट कितनी है 8/3, टाइम कितना है 9/4, और छूट कितनी मिलेगी अपने को, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 78 रुपए का छूट मिल रहा है। यानी कि अगर अपन इस चीज को अगर सिंपल इंटरेस्ट से रिलेट करके देखें तो 8/3% है, 9/4 टाइम है जी, ठीक है, 78 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। तो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो अपने पास क्या हो गया कि जब इनको कैंसिल आउट करेंगे, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा कितने पे, 3 पे, ये जाएगा 6 से 13 पे, डीपी कितना आ गया 1300। लेकिन 1300 तो हो गई ये, और छूट कितने की दी थी 78 रुपए की, तो उस पे जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 1300 प्लस 78, यानी 1378 रुपए। नोट कर लीजिए, बाकी ये डिस्काउंट में अपन पूरे डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए एक बार। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अब यही पीछे जस्ट अपन ने पीछे की क्लास में किए थे क्वेश्चंस, और अभी देखो कि 2 साल में कितने हैं 4000 रुपए मिलते हैं जी अपने को, और 4.5 साल में
₹5500 मिल रहे हैं। यानी 2.5 साल में जो इंटरेस्ट है ना कितना बढ़ रहा है, ₹1500 बढ़ रहा है। हमने कहा जी हमें 2.5 साल से कोई लेना देना ही नहीं है, यानी 2.5 साल को अपन लिख सकते हैं 5/2। हम कह रहे हैं हमें 1 साल का बताओ। ₹3,000 अपने 1 साल का ₹600। ठीक है, 1 साल का ₹600 है। 1 साल का ₹600 अपने को ब्याज मिल रहा है कब, जब 4 माह 6 वर्ष में होता है तो, और इन दोनों का गैप है तो 1 साल का ₹600 ब्याज मिल रहा है। ₹600 ब्याज अपने को मिल रहा है। अब आते हैं अपन यहाँ पे, हमने किया भी था कल की क्लास में कि ₹600 ब्याज आ रहा है, 1 साल का ₹600 ब्याज है तो 2 साल का कितना होगा, ₹1200। ₹1200 अपने पास क्या है जी, इंटरेस्ट है। अगर ₹1200 इंटरेस्ट है तो 4000 में से 1200 गए, बच गए 2800। तो ₹2800 अपने पास क्या है जी, प्रिंसिपल अमाउंट है। निकालनी क्या है, साधारण ब्याज की दर। ठीक है, साधारण ब्याज की दर निकालनी है तो अपने पास है जी ₹2800 मूलधन। ठीक है, या अपन वैसे भी निकाल सकते हैं 2800, ₹600 आ रहा है पर ईयर का, कितने के ऊपर, 2800 के ऊपर, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब आते हैं इसको कैंसिल आउट करने पे 4 पे जाएगा ये 15, ये 4 पे जाएगा 7, 150/7। अब इसको आते हैं कैलकुलेशन पे तो 2 पे, 7 दूनी 14, 10, 1, 21, 3, 21 सही 3/7% अपना क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 21 सही 3/7% रेट से अपना जो है ब्याज की दर लगी है तब ये। अब अपन इसको बेसिक से भी कर सकते हैं कि अगर दूसरे तरीके से, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक बार साइड में ही बता देता हूं कि जैसे अपन ने किया था, पीछे के क्वेश्चन कर रखे हैं, पीछे की जब क्लास चेक करोगे कि प्रिंसिपल है 2 साल का, एसआई है कितने आ रहे हैं 4000। ठीक है, प्रिंसिपल है 4.5 साल का, एसआई है और कितने आ रहे हैं 5500। ठीक है, इस हिसाब से किया है, इस हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। लेकिन अपने को जब ये उससे अपन बेहतर क्या है, ये और शॉर्ट हो रहा है, अपने को शॉर्ट टर्म में करना है और शॉर्ट हो रहा है तो अपन इस हिसाब से भी कर सकते हैं। अब देखो आगे का क्वेश्चन जो है एक बार नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो कि ₹1750 की एक राशि है। ठीक है जी, 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग 8% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग को 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। यानी इसने 2 कंडीशन दे दी कि 2 राशियों को इस तरीके से बांटा है कि 8% और 6% भी अगर रेट लगाएंगे ना तो इंटरेस्ट है ना वो इक्वल आ रहा है इनका, तो प्रत्येक पर ब्याज रुपयों में ज्ञात करो। यानी अपने पास कंडीशन दे दी पहली और दूसरी, 2 भाग हो गए, पहली है 8% के हिसाब से, दूसरी है 6% के हिसाब से। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 से ना 4:3। ये किसका है, रेट और इंटरेस्ट का हो गया। अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की। तो मैंने कहा था पास बैठी वैल्यू अपनी ना होके दूसरे की होती है, ये चीज आपको बहुत पहले क्लास में बता चुकी हूँ। तो ये कितना हो गया 3:4, 3:4 कितने हो गए टोटल 7, ये 7 ना होकर है कितना 1750, 1750 तो कितने गुना पे है देखो 2, 5, 250। यानी अपने को एक मान मिल गया, एक मान अगर एक वैल्यू अपने को, एक मल्टीपल अपने को मिल जाता है तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। 250 कितने रुपए हो गए जी 750। यानी जो पहला है ना उसके हिस्से में है 750 रुपए। अब अपने को क्या निकालना है जी, इंटरेस्ट निकालना है कि कितना रुपए इंटरेस्ट मिलता है। 750 इंटरेस्ट बराबर है तो अपने को एक का ही निकाल लेते हैं। 750 रुपए है, हमने 8% की दर से दिया है जी। रेट टाइम है अपने पास 1 साल का, डिवाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से जाएगा 2 पे,
5 से जाएगा 15 पे, 2 पे जाएगा 4 पे, यानी 60 रुपए अपने को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो देख लीजिए और नोट कर लीजिए इन चीजों को। अपना आज की क्लास का यही है लास्ट क्वेश्चन। और अब अपनी लगभग मेरे हिसाब से इसके बाद 1 क्लास या 2 क्लास और आएगी, 1 क्लास या 2 क्लास ही आएगी सिंपल इंटरेस्ट की, जिसमें अपना लगभग सिंपल इंटरेस्ट के हो जाएंगे मैक्स टू मैक्स 100 से अबव क्वेश्चन हमने कर चुके होंगे। 100 से 110 से 110 या 112-15 क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, मैं भी काउंट नहीं किए, लेकिन 112-15 1 या 2 क्लास, इसके बाद 1 या 2 क्लास आएगी अपनी, इसमें अपना सिंपल इंटरेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें से उसके बाद कोई एक मैं मतलब देख रहा हूँ धीरे धीरे कोई क्वेश्चन जैसे आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो उन क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि फिर उन क्वेश्चंस की एक वीडियो और बना दी जाएगी। वो तो अपना चलता रहेगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो चलती रहेगी, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट मोस्टली अपना यहाँ तक, अपना इससे एक वीडियो और आगे तक, मानो 1 वीडियो या 2 वीडियो तक अपना पूरा का पूरा लगभग सिंपल इंटरेस्ट है जो अपना हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।